नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में रिफंड को लेके एक नई एडवाइजरी आई है। जी हाँ, जीएसटी रिफंड को लेके एक नई एडवाइजरी आई है। मैं आपको पहले बैकग्राउंड बताऊंगा इसके पीछे का, उसके बाद मैं आपको एडवाइजरी पे लेके जाऊंगा कि ये एडवाइजरी हमारे बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा दोस्तों रूल नंबर 86 जो इस एडवाइजरी में भी लिखा हुआ है। तो बैकअप जानना, थोड़ी सी हिस्ट्री जानना आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 86 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आप सब समझते हो। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो मेंटेन होती है जीएसटी पीएमटी 02 इस पर्टिकुलर फॉर्म में मेंटेन होती है। आगे इस रूल में ये लिखा हुआ है कि जब भी हम से अपनी रिटर्न्स भरते हैं तो जो डेबिट होता है उस पर्टिकुलर पीएमटी 02 से वो अमाउंट डेबिट होता है रिटर्न फाइल करते टाइम। साथ में जब हम रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड रिफंड ऑफ एनी unutilized amount from the electronic credit ledger in accordance with the provision of section 54 the amount to be extent of claim shall be debited in the said ledger। तो हमारा कोई अनयूटिलाइज्ड इनपुट पड़ा है उसका रिफंड क्लेम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूनिटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं। तो हम अगर रिफंड क्लेम कर रहे हैं जो कि एडमिसिबल है सेक्शन 54 के हिसाब से, तो वो जो रिफंड का जो क्रेडिट, जिस क्रेडिट का हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो भी डेबिट होता है इस पीएमटी 02 से। दोस्तों आगे बात आती है पीएमटी 03 की, जो कि इंपॉर्टेंट है, आज के वीडियो का हमारा हीरो है बेसिकली ये। इफ द रिफंड सो फाइल इज रिजेक्टेड, मान लो आपने अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एक रिफंड फाइल किया। जब आपने रिफंड फाइल किया तो आपका जो अनयूटिलाइज्ड टैक्स क्रेडिट पड़ा था वो डेबिट हो गया, तो आपके डेबिट लेजर से कम हो गया वो अमाउंट। अब पता चला कि वो डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, कोई भी XYZ रीजन की वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट होने पे वापस आप चाहोगे कि वो हमारा वापस रिक्रेडिट हो जाए। जो अनयूटिलाइज जैसे 100 रुपये पड़ा था उसमें अपने 80 रुपये रिजेक्ट हो गया, तो आपका बैलेंस अभी कितना है 20 रुपये। तो आप क्या चाहोगे, अगर रिजेक्ट हो गया तो भैया 80 रुपये वापस मेरे क्रेडिट लेजर में आ जाए डेफिनेटली वो। और वो क्रेडिट लेजर में आते कैसे हैं, वो आते हैं दोस्तों पीएमटी 03 के तहत। जी हाँ, पीएमटी 03 के तहत आते हैं। तो पीएमटी 03 अभी तक जो हो रही थी उन्हीं अमाउंट को, उन्हीं रिजेक्टेड रिफंड्स को रिक्रेडिट कर रहा था जो डेबिट हुए थे रिफंड फाइल करते समय। तो आपने अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स का रिफंड फाइल करते समय अगर आपकी डेबिट एंट्री हुई क्रेडिट लेजर में से, वो रिजेक्ट हुई, तो ही पीएमटी 03 आपके काम आ पा रहा था। मान लो आपकी डेबिट हुई नहीं रिफंड फाइल करते समय, जबकि आपकी डेबिट हुई रिटर्न फाइल करते समय। आपने देखा होगा रिटर्न जब आप फाइल करोगे तब भी तो डेबिट हो सकता है। जैसे ऊपर हमने सब रूल 2 में देखा कि जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब भी डेबिट हो गया। तो आप बोलोगे कि रिटर्न फाइल करते टाइम तुझे डेबिट हो गया, उसका रिफंड क्यों लेना है। दोस्तों मान लो आपने 3B में गलती से अमाउंट दिखा दिया, 1 लाख की जगह 10 लाख की सेल दिखा दिया आपने। 1 लाख टैक्स पेमेंट करना था, आपने 10 लाख का फिगर डाल दी, एक जीरो ज्यादा डाल दी। तो आपने वो पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया, या तो आपने कैश लेजर से किया होगा या फिर आपने क्रेडिट लेजर से किया होगा। अब उसका आप रिफंड कैसे लोगे, तो उसका जब आप रिफंड फाइल करोगे तो उसके लिए पीएमटी 03 ही इश्यू होना है। ये कहां से बात आई, ये नए सब रूल 4 से बात आई, सब रूल 4A से बात आई। वेर ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड रिफंड ऑफ एनी अमाउंट पेड एज टैक्स रॉन्गली पेड और पेड इन एक्सेस फॉर विच डेबिट हैज बीन मेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कि आपने टैक्स का गलती से पेमेंट कर दिया, मान के चलो गलती से आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया, या फिर पेड इन एक्सेस फॉर विच डेबिट हैज बीन मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपने ज्यादा टैक्स का पेमेंट कर दिया और उसका डेबिट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। तो वो क्रेडिट लेजर से कब क्रेडिट, आपके क्रेडिट लेजर से डेबिट कब हुआ, आपने जब एक्सेस पेमेंट किया। एक्सेस पेमेंट कब करते हैं जनरली हम, या तो रिटर्न फाइल करते समय कर सकते हैं, या फिर मान लो आप DRC 03 की तरफ भी कोई पेमेंट कर रहे हो और पता चला आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया और क्रेडिट लेजर से एक्सेस डेबिट हो गया, तो उसके लिए भी द सेड अमाउंट फाउंड एडमिसिबल शैल बी रिक्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय एन ऑर्डर मेड इन जीएसटी पीएमटी 03। तो पीएमटी 03 के तहत वो अमाउंट भी रिक्रेडिट आपको कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसे रिफंड्स जिसमें हम बात करें टैक्स आपने रॉन्गली पे कर दिया था या एक्सेस पे किया आपने क्रेडिट लेजर को यूज करते हुए, पीएमटी 03 तो आपको मिल रहा होगा, लेकिन पोर्टल पे इन्होंने फंक्शनैलिटी शुरू नहीं की थी कि पीएमटी 03 ऐसे केसेस में रिक्रेडिट कर पाए। जी हाँ, जब भी आप रिक्रेडिट कर रहे होंगे तो, और वो रिक्रेडिट हो नहीं रहा होगा, डिपार्टमेंट भी खुद रिक्रेडिट नहीं कर पा रहा, और जब हम टेक्निकल टीम से बात कर रहे हैं, ग्रीवेंस पे टिकट रेस कर रहे हैं, तो वहां से आपको रिजोल्यूशन मिल रहा होगा कि भैया रिफंड फाइल करते समय कुछ डेबिट हुआ ही नहीं तो हम रिक्रेडिट नहीं करेंगे। अब उन्हें कैसे समझाएं, जो हमारा रिफंड है वो तो ऑलरेडी हम डेबिट हो चुका है, वो तो रिटर्न फाइल करते टाइम डेबिट हो चुका है या किसी और वजह से डेबिट हो चुका है, रिफंड फाइल करते समय तो डेबिट ही नहीं हुआ है, तो हमें तो उसका रिक्रेडिट चाहिए। तो पीएमटी 03 पे ये फंक्शनैलिटी ऑप्शन चालू नहीं थी।
कुछ एक केसेस में ये अब चालू हुई है, बट एक दो केसेस और है जिसमें अभी तक ये चालू नहीं हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं लेके चलता हूं आपको एडवाइजरी के ऊपर। तो इस एडवाइजरी में बात करी गई है कि ये जो रूल नंबर 86 में सब रूल 4 है, ये इंसर्ट किया गया था 23 मार्च से, और पैरा 4 ऑफ सर्कुलर नंबर 135, तो पैरा 4 सर्कुलर नंबर में भी यही बात करी गई है, वेयर द प्रोसीजर फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई वाज प्रोवाइडेड। तो वहां पे वेयर द प्रोसीजर फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई, तो टैक्स पेड जो आपने किया, एक तो रॉन्गली पे कर दिया या एक्सेस पे कर दिया, उसी की बात करी गई है, जीरो रेटेड की कोई बात नहीं करी गई है। तो जो मैंने आपको बताया था पीएमटी 03 मॉड्यूल अभी फिलहाल एप्लीकेबल नहीं हो पाया है। जीरो रेटेड सप्लाई के केस में अगर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स का सप्लाई किया, तो अगर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई किया, तो जब विद पेमेंट ऑफ किया तो आपने डेबिट कब किया? डेबिट आपका हो गया दोस्तों रिटर्न फाइल करते समय ही। अब आप चाहोगे कि मैं उसका रिफंड भी क्लेम करूं, जो आप रिफंड क्लेम करने जाओगे, रिफंड मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाय चांस आपको रिफंड नहीं मिला, आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया, तो डेफिनेटली आप ये तो चाहोगे कि आपको वो अमाउंट रिक्रेडिट हो जाए, तो उसके लिए डिपार्टमेंट आपको पीएमटी 03 तो दे देगा, लेकिन रिक्रेडिट अभी तक नहीं हो रहा है। एक ऐसा ही केस हमारे केस में भी पेंडिंग चल रहा है, जिसमें 12 लाख का अमाउंट पिछले 3 साल से रिक्रेडिट नहीं हो पाया है, क्योंकि टेक्निकल टीम भी बोल देती है अभी तक इसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। तो जीरो रेटेड सप्लाई विद पेमेंट ऑफ टैक्स में अभी तक वो फंक्शनैलिटी नहीं आई है। बाकी अगर आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया है, डेबिट लेजर से एक्सेस, क्रेडिट लेजर से एक्सेस डेबिट हो गया है, तो उसकी रिफंड की फंक्शनैलिटी जो इतने दिन नहीं थी, अब वो आ गई है पीएमटी 03 के तहत। ये पूरी की जो एडवाइजरी है वो यही चीज बोल रही है। एज पर सब रूल 4A ऑफ रूल 86 of CGST rule 2017 read with para 4 of circular supra, a taxpayer is entitled to refund of tax wrongly paid, आपने अगर गलती से पे कर दिया, और paid in excess in the same mode by which the tax liability was discharged, that is if the tax was paid by partially debiting the credit। इसका मतलब है कि जिस तरीके से आपने पेमेंट किया है उसी तरीके से आपको वापस मिलेगा। कि आपने अगर कैश लेजर से गया तो कैश लेजर में पैसा आएगा, क्रेडिट लेजर से गया तो क्रेडिट लेजर में पैसा आ जाएगा। The PMT 03 functionality available at present in the online refund module is only for recrediting of the rejected amount that has been debited at the time of filing of the refund। तो उन्होंने बोला है PMT 03 किसके लिए था? रिटर्न रिफंड फाइल करते समय कुछ आपके क्रेडिट लेजर डेबिट हुआ है, वो आपको रिक्रेडिट कर देगा अगर रिजेक्ट होता है तो अब लेकिन मेरा डेबिट तो रिफंड फाइल करते समय हुआ ही नहीं, उसकी फंक्शनलिटी नहीं थी। इन ऑर्डर टू इनेबल द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ रिक्रेडिटिंग ऑफ द आईटीसी सैंक्शन एज रिफंड टुवर्ड्स रॉन्गली पेड और पेड इन एक्सेस बाय डेबिटिंग द क्रेडिट लेजर, ए न्यू इनहांस्ड पीएमटी 03 फंक्शनलिटी हैज बीन डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड इन द सिस्टम। द न्यू फंक्शनलिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू द फॉलोइंग टाइप 4 टाइप्स। तो फॉलोइंग 4 टाइप पे नई पीएमटी 03 एप्लीकेबल होगी। पहला है रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इंट्रा-स्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हैड टू बी इंट्रा-स्टेट। तो ये डिस्कस करें। इंट्रा-स्टेट सप्लाई थी जिसको बाद में माना गया इंटर-स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा-स्टेट सप्लाई आपने जब किया तो आपने डाल दिया सीजीएसटी एसजीएसटी, जबकि वो थी आईजीएसटी। तो आपने आईजीएसटी का पेमेंट तो कर दिया, आप चाहोगे सीजीएसटी एसजीएसटी का भी रिफंड लो, तो आप रिफंड एप्लीकेशन आपकी फाइल करने जाते हो। अब आप ऑलरेडी जो चीज क्रेडिट लेजर के थ्रू पे कर चुके हो या कैश लेजर के थ्रू पे कर चुके हो, तो वो उसी टाइम डेबिट हो चुकी है जो आपने पे किया। तो रिफंड फाइल करते समय कोई भी अमाउंट आपका डेबिट नहीं होगा, ना तो कैश लेजर से ना क्रेडिट लेजर से, बट आपको रिफंड तो चाहिए। तो पीएमटी 03 में ये फंक्शनैलिटी नहीं थी अभी तक, ये फंक्शनैलिटी डिपार्टमेंट ने ऐड कर दी है। साथ में रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील और एनी अदर ऑर्डर, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर ग्राउंड और रीजन। तो द प्रोसीजर टू यूज दिस फंक्शनैलिटी इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन द यूजर मैनुअल दैट इज अटैच्ड हियर विद। इट इज रिक्वेस्टेड टू सेट द एडवाइजरी एंड यूजर मैनुअल। तो ये जो प्रोसीजर वगैरह डेफिनेटली ये गवर्नमेंट के लिए ही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ही है। तो अगर अब आपके केस में ऐसा है तो आपका पीएमटी 03 के तहत रिफंड वापस रिक्रेडिट हो जाएगा। अगर कैश लेजर का था तो कैश में रिक्रेडिट होगा, और अगर क्रेडिट लेजर का था तो क्रेडिट में आपके वो रिक्रेडिट हो जाएगा। मुझे पता है इसमें आपको अभी भी काफी सारे डाउट्स होंगे। अगर आपके ऊपर केस एप्लीकेबल है तब तो शायद आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपके ऊपर नहीं है तो बहुत से लोगों को नहीं शायद ये समझ में आया होगा। फिर भी हम डिटेल में और डिस्कशन कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट शेयर करें, हम आपको रिजोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।